नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए जितने भी पीवाईक्यू अभी कराए गए हैं 2017, 2020 और 2023 के। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सारे के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस। आज का वीडियो हमारा ये पहला वीडियो है। टॉपिक हमारा लिया गया परसेंटेज यानी प्रतिशत। ध्यान रखिएगा, इसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। जितने भी वीडियोज़ हम बनाएंगे प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। तो जितने भी लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। वहाँ पर सभी वीडियोस आप लोगों को टॉपिक वाइज देखने को मिल जाएंगी। और आज से इसकी श्रृंखला स्टार्ट होगी। साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम्स की जो भी हमारी वीडियोस आ रही थी वो कंटिन्यू आएंगी। साथ ही साथ हमने दिल्ली पुलिस को भी कवर करने का यहाँ पर प्रयास किया है और धीरे धीरे कवर भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न लिया गया, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। एक परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि चीनी पर व्यय समान रहे। यह प्रश्न पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 16/11/2023 में। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके से कोई वस्तु पर वृद्धि दी जाएगी, जैसे 25% की यहाँ पर वृद्धि हो रही है और चीनी की खपत में बोला गया है कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा आपको कैसे सॉल्व करना है। पहले हम सिंपल तरीका बता देते हैं। जितने की वृद्धि यहाँ पर दे रखी है तो वृद्धि को आप ऊपर लिख देंगे। 100 में वृद्धि को जोड़ करके आप नीचे लिख देंगे। तो 100% होता है, 100% में 25 को जोड़ेंगे तब कितना आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 125। सीधा आप इसका प्रतिशत निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। अभी हम बेसिक तरीका भी बता देंगे आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 से कम 25 लग जाएगा, 25 पंजे हो जाएगा 125, 5 कम 5 लगेगा और 5 दूना 10, 1 0। तो इस तरह से 20% यहाँ पर कमी करनी चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अब हम दूसरे तरीके से समझा देते हैं। मान लीजिए पहले कीमत उसकी 100 रुपया थी, इस पर वृद्धि हो रही कितने की, 25% की वृद्धि हो रही है। तो कितने की वृद्धि हो रही है तो आप बताएंगे 25 की। अब उसकी कीमत कितनी हो जाएगी तो आप बताएंगे 125 हो जाएगी। बोला गया कितनी कीमत उसकी प्रतिशत में कितनी कमी करनी चाहिए। तो कमी यहाँ पर जितनी वृद्धि हो उतने की कमी कर दें अगर। अब कमी किस पर होगी, जो फाइनल रेट हमारा यहाँ पर हुआ है बढ़ा हुआ कीमत, इस पर करेंगे। सेम टू सेम उसी तरीके से बनता है, प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत से करेंगे। आप चाहें इस तरीके से बेसिक से समझ करके फिर सॉल्व करिए, या आप लोगों को हमने इस तरीके से बताया है। जितने भी पीवाईक्यू प्रश्न हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिस के तौर पर आप लोगों को इसमें शामिल करेंगे और धीरे धीरे आप लोगों को कवर करा देंगे। लेकिन ध्यान रखना है, पार्ट ये 1 है, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 करके जितने भी इसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे पार्ट में हम कवर कर देंगे। सबको प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, यह भी प्रश्न पूछा गया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 3/12/2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है। यदि चाय की कीमत 15% बढ़ जाए, ठीक है, तो एक परिवार को उस चाय की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। देखिए, कम करने की बात कही थी, 2020 में प्रश्न पूछा गया है कि उसका चाय का खर्च पहले जैसा बना रहे, यानी खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें यहाँ पर बढ़ने की बात है, यहाँ पर कम करने की बात है। तो सीधा सीधा जितना बढ़ाने की बात है आप ऊपर लिखिएगा और जितना कम करने की बात कहेगा 100 में जोड़ करके आप नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 115 हम लिख देंगे, गुणा कर देंगे हम 100 से, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। अब इसे हम 5 से काट देंगे, 5 तियाँ लग जाएगा 15, अब 5 दूना हो जाएगा यहाँ पर 10, अब 5 तियाँ हो जाएगा 15, और 100 से 300 को गुणा कर देंगे, 3 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर 300, और नीचे लिख देंगे यहाँ पर 23। तो 23 से 30 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो अब एक बार में पहले भाग देंगे, ठीक है। तो एक बार में जब 23 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 7, यानी ऊपर बचेगा 70। अब 23 का लगाएंगे 23 तियाँ, तो 23 तियाँ हो जाता है 69, ठीक है। 23 तियाँ 69, बचेगा 1, तो ऊपर लिख देंगे। तो 13 सही 1/23% की कमी करनी चाहिए। कितने प्रतिशत की कमी, 13 सही 1/23 की, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया था। कुछ लोगों की डिमांड आ रही थी कि क्वेश्चन को इंग्लिश में भी लिखिए, तो देखिए इस तरह से हमने इंग्लिश में भी क्वेश्चन को दे दिया है। अगर हिंदी में समझ ना आए तो आप इंग्लिश में पढ़ लेना, अगर इंग्लिश में ना समझ आए तो आप हिंदी में इसे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 16/11/2023 में प्रश्न पूछा जा चुका है। पी का लक्ष्य 500 में से
कुल 360 अंक प्राप्त करना है। यानी P एक व्यक्ति कोई है, 500 में से 360 प्राप्त करना चाहता है, उसे अपने लक्ष्य से 5% कम प्राप्त होता है। जितना उसने लक्ष्य रखा था उसमें से 5% अंक वो कम प्राप्त करता है। उसे कितने अंक मिलते हैं, अब हमें अंक बताने हैं। अब प्रतिशत में कमी बता दी गई थी, तो ध्यान रखना है सबसे पहले जो भी लक्ष्य इन्होंने रखा है उसका प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो 500 में से वो 360 पाना चाहते हैं, इसका प्रतिशत कितना है, यानी प्रतिशत में लक्ष्य उनका पता चल जाएगा। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 कम 5 लग जाएगा, 50 सत्ते 35, बचेगा 2, 5 दूना 10, यानी 72% का उन्होंने लक्ष्य रखा था कि हम इतना पाने चाहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है, ध्यान किया, 5% कम प्राप्त होता है। उन्हें कितना प्राप्त हुआ, 5% कम प्राप्त हुआ। लेकिन 72 का रखा था टारगेट, लेकिन 5% कम प्राप्त हुआ है, तो कम वाले को माइनस करेंगे, एग्जैक्ट कितना प्रतिशत उन्होंने प्राप्त किया वो निकल आएगा। तो 72 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, 67%। ठीक है, तो 500 में से उन्होंने 67% अंक प्राप्त किए हैं। अब अंक पूछे गए थे, अब प्रतिशत में उन्हें 67% प्राप्त हुए हैं, तो अब निकाल सकते हैं 500 का 67%। तो 67% हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 50 सत्ते 35 के 5 हो जाएगा, बचेगा 3, अब 5 छक्का 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33। एग्जैक्ट उन्हें नंबर कितना मिला है, तो आप बताएंगे 335 मिला है। यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, ध्यान रखिएगा ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने इस प्रश्न को शामिल किया है। देखिए, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी कहने का मतलब उस छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए, बोला गया 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जा रहा है, यानी 30 अंक उसे कम मिले हैं। अगर उसे 30 अंक अधिक मिल जाते तो वो पास हो जाता, तो हमने पासिंग मार्क्स बना लिया। उसे कम मिले थे, 20% उन्हें अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो अगर 30 उसे दे दें तो वो पास हो जाएगा। ये पास होने की मैंने कंडीशन बना दी। परंतु अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है, एक छात्र है उसे 32% अंक प्राप्त हुए, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। जितना पासिंग मार्क्स था उससे उसे 42 अंक अधिक मिले, अगर इसे 42 ना भी मिलते तो वो पास हो जाता। तो पासिंग वाली कंडीशन यहाँ पर भी बना ली। अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह से यहाँ पर यह भी पासिंग मार्क्स हो गए, या भी पासिंग मार्क्स हो गए। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए, अब अंक एक साइड में करिएगा, प्रतिशत वाली वैल्यू एक साइड में करिएगा। तो 20% ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो 32% हो जाएगा। यहाँ माइनस में बचा है 42, ये प्लस में था, इधर हो गया माइनस में। ठीक है, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ कर कितना बना लेगा, 72 बना लेगा। ये आपस में जुड़ जाती, माइनस का साइन लग जाएगा। अब 20 प्लस में, तो इसमें से घट जाएगा, तो माइनस का बचेगा कितना, 12%। अब 12% यहाँ से 1% का मान निकाल लेंगे। प्रतिशत देखिए, माइनस यहाँ पर भी, माइनस यहाँ पर, माइनस से माइनस हम काट देंगे। 12 हमारा अब इधर चलाएगा डिवाइड में, तो इधर बचा कितना, 72। अब इधर गुणे में था प्रतिशत के साथ में, हम 1% का मान निकालें, तो अब ये 12 जो है नीचे इधर डिवाइड कर देगा। 12 कम 12, 12 छंग 72, यानी 1% बराबर कितना है, 6। जब 1% बराबर कितना है, 6 मिल रहा है, हमें 100% का मान निकालना है, तो आप 6 में 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें कितना मिल जाएगा, 600 मिल जाएगा। तो इस तरह से उसका पूर्णांक यानी अधिकतम अंक कितना था, तो आप बताएंगे 600, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500 रुपये है, उसकी मूल आय कितनी थी। यह प्रश्न पूछा गया 14/11/2023 में। अब ध्यान रखिएगा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बोला गया 15% की कमी के बाद अब उसकी आय बची कितनी है, 2,12,500, यानी कमी कर दी गई 15% की। अब प्रतिशत में कितनी बची है, तो आप बताएंगे 85%। तो 100% मान लीजिए उसकी आय थी, उसमें से कमी की गई 15% की, आय बची कितनी, 85%। तो 85% बराबर किसके, 2,12,500 के बराबर है। यहाँ से 1% का मान हम निकाल सकते हैं।
तो 2,12,500 को डिवाइड कर देंगे 85 से, ये 1% का मान निकल आया। मूल आय हमारी 100% होती है, 1% का मान इतना है, 100% निकालने के लिए 100 से गुणा कर दें, 100% का मान आ जाएगा। अब सीधा सीधा आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। अब कितने से कट जाएगा, अब इसे हम काट देते हैं। देखिए अब ये संख्या काटने वाली है तो इसे हम काट देंगे, उसका राइट आंसर अब हम निकालने वाले हैं। 5 से इसे हम काट देंगे, 5 कम 5 लग जाएगा, बचेगा 3 और 50 सत्ते लग जाएगा 35, 5 चौका लग जाएगा यहाँ पर 20, बचेगा 1, 5 दूना 10 लग जाएगा और 55 25 लग जाएगा। लास्ट में बचे हैं 2 जीरो। अब देखिए यहाँ पर बचा है कितना 400, यहाँ पर 425 आया था, लास्ट में 2 जीरो लगे थे। अब इसे हम 17 से डिवाइड कर सकते हैं। अब 17 दूनी कितना लग जाएगा, 17 दूनी लग जाएगा यहाँ पर 34, ठीक है, 2 बार लग गया, और 17 पचे 85, 5 बार लग गया। लास्ट में बचे हैं यहाँ पर 2 जीरो। तो यहाँ पर अगर हम 17 कम 17 लगा दें, 17 से इसको काटेंगे तो यहाँ 2500 बार में जाएगा, ठीक है, 2 जीरो यहाँ पर, 100 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू बचेगी 2,50,000। 100% की वैल्यू कितनी थी, 2,50,000, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यदि P की आय Q से 25% कम है तो P और Q की संयुक्त आय P से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए बोला गया P की आय Q से 25% कम है, तो Q को अगर 100 मान लें, अब इसको देखें 25% कम है तो यानी कि यहाँ पर 75 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। देखिए P की आय Q से 25% कम है तो एग्जैक्ट है कितनी, तो आप बताएंगे 75। अब बोला गया P और Q की संयुक्त आय, P और Q की संयुक्त आय अगर कर लें, जोड़ लें एक साथ में, तो 75 100 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। बोला आय P से कितने प्रतिशत अधिक है। अब इधर P की रखें, ये P और Q की है एक साथ में यहाँ पर, अब P की आय कितनी है तो आप बताएंगे 75 है। तो बोला गया P की आय से दोनों की आय मिला करके कितनी अधिक है, तो कुल अंतर इन दोनों के बीच में देखेंगे कितने का अंतर है, तो आप बताएंगे 100 का अंतर है। कितने का, 100 का अंतर है। से कितने प्रतिशत अधिक है पूछा गया, तो हम निकाल सकते हैं कितने प्रतिशत अधिक है। तो चलिए जितनी अधिक है आप ऊपर लिख दीजिएगा, किससे अधिक है, P से अधिक है। बोला गया P से, तो P की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इसका प्रतिशत हमें निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 25 तियाँ हो जाएगा 75 और 25 चौके लग जाएगा 100, तो 4 गुणा 100 कितना हुआ, तो आप बताएंगे 400 हो गया। 3 से अगर डिवाइड करेंगे दशमलव में अंतर जाएगा, 3 कम 3 लग जाएगा, बचेगा 1, तो 3 तियाँ कितना हो जाएगा 9 और 3 तियाँ हो जाएगा 9। इस तरीके से संख्या ये हमारी रिपीट होते हुए जाएगी। 133.33%, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यह प्रश्न बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया 2023 में, 30/11/2023। मीना के बचत खाते में, देखिए बचत खाते में 20,000 रुपये हैं। यदि वह 6,000 खर्च करती है तो प्रतिशत के रूप में बचत में कितनी कमी आई। कमी वही आएगी जितने खर्च हुए, ये कमी को दर्शाएगा रुपयों में, लेकिन प्रतिशत में हमें बतानी है कमी। तो 6,000 की कमी हुई है, इसमें से टोटल था कितना रुपया, 20,000 था, तो 20,000 नीचे रखेंगे। प्रतिशत कमी निकालनी है तो 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, 20 कम 20 लग जाएगा, 20 पंजे हो जाएगा 100, 5 छक्का कितना हो जाएगा 30। इस तरह से हमें मिलेगा 30% की कमी आई है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 15/11/2023 में एक आदमी अपनी 25% धनराशि गुम कर देता है। मान लीजिए उसके पास 100% धनराशि थी। चलिए हम स्टार्टिंग की धनराशि मान लेते हैं, यहाँ पर ए थी अमाउंट, ठीक है। उसमें से बोला गया 25% धनराशि गुम कर देता, उसकी यानी खो गई है, तो बची कितनी होगी 75%, तो 75 बटा हम यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। अब इतनी बची होगी। शेष धनराशि का 60% खर्च करने के बाद, अब शेष धनराशि जो बची थी इसका 60% खर्च कर दिया, बची हुई कितनी है
तो आप बताएंगे 40% बची है, तो प्रतिशत ना लिख करके 40 बटा कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब उसके पास 360 रुपये बच जाते हैं, तो बराबर में लिखेंगे यहाँ पर 360 रुपये जो बचे हुए हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। मूल रूप से उसके पास कितनी धनराशि थी, यानी अमाउंट ये बताना है वो कितना था। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20 दूना लग जाएगा 40, अब 20 पंजे हो जाएगा कितना, 100। तो 25 तियाँ हो जाएगा 75, 25 चौका हो जाएगा यहाँ पर 100, 2 कम 2 कट जाएगा और 2 दूनी 4 कट जाएगा। अमाउंट बराबर अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है 360, नीचे की वैल्यू गुणा करके ये ऊपर आ जाएगी, 5 दूना 10, यानी गुणे में यहाँ पर कर देंगे कितना, 10। यहाँ पर संख्या है ऊपर 3 एकम 3, यानी ऊपर वाली संख्या अब नीचे आ जाएगी और 3 एकम 3 लग जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, एक जीरो बचा था। यहाँ पर 10, इनका गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 1200। तो शुरुआती अमाउंट कितनी थी, तो आप बताएंगे 1200। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 17/11/2023 में यदि एक वृत्त के व्यास में 24% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या है। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी जब भी निकालने को आएगा तो x + y + x × y अपॉन 100 यहाँ पे रखना है। वृद्धि होने पर वैल्यू को प्लस में रखेंगे और कमी होने पर अब वैल्यू को माइनस में रखेंगे। जब भी यहाँ पर प्लस में आंसर आएगा तो यानी वृद्धि हुई होगी, जब भी यहाँ पर माइनस में आंसर आएगा तो उन्हें यानी कि क्षेत्रफल हो या कुछ भी निकालना हो तो उसमें कमी को दर्शाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम प्रतिशत यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि निकालेंगे। अब वृद्धि यानी x वैल्यू, अब जब भी हम यहाँ पर वृत्त की बात करेंगे 2 बार वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी x और y की, यानी सेम ही वैल्यू रखनी पड़ेगी। वृद्धि है तो दोनों को प्लस में रखेंगे, पहला 24 को हम प्लस में यहाँ पे रखेंगे, फिर प्लस में 24 को रखेंगे, दोनों प्लस में, यहाँ पर भी प्लस रहेगा तो 24 गुणा 24 यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे कितना रहेगा, 100, जैसा कि फार्मूले में था। तो मैंने x और y को दोनों को मैंने बराबर मान लिया था। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 24 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। प्लस करेंगे 24 को यहाँ पर 24 का स्क्वायर कर देंगे तो 576 देखने को मिल जाएगा। अपॉन में कितना था, 100। अब यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5.76 मिलेगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 5.76। अब इसे हम जोड़ सकते हैं आपस में, यहाँ पर बचेगा कितना, 76 ही रहेगा। 8 5 13 के 3 हो जाएगा, आएगा हासिल यहाँ पर 1 यानी 5 हो जाएगा। तो 53.76% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि एक आयत की चौड़ाई 40% कम कर दी जाए। अब देखिए यहाँ पर कम करने की बोली बात है। अब देखिए यह प्रश्न पूछा गया 20/11/2023 में और इसकी लंबाई में 25% बढ़ा दी जाए। इसकी लंबाई को बढ़ाने की बात की है, कितनी, 25% बढ़ा दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब देखिए प्रतिशत परिवर्तन हम निकाल सकते हैं। पहले बोली है यहाँ पर इसे हम x मानेंगे, इसे हम y मान लेते हैं। तो कम करने की बात है तो माइनस में लिखेंगे, तो 40 को यहाँ पर माइनस के साथ लिखेंगे। इसने कमी की बात बोली है। 25% बढ़ा दी जाए यानी प्लस में वैल्यू लिख देंगे कितना, 25। एक माइनस हो एक प्लस हो या प्लस माइनस हो आपस में, यहाँ माइनस लगा के यहाँ पर वैल्यू को लिख करके आपस में गुणा कर देंगे कुछ इस तरीके से और अपॉन में 100 कर देंगे। कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर माइनस कैसे आ गया। देखिए जब भी यहाँ पर प्लस माइनस हो, अगर दोनों प्लस प्लस में हैं तो यहाँ सारे साइन प्लस में हो जाएंगे। एक प्लस एक माइनस है तो यहाँ पर माइनस ज़रूर होगा। यहाँ की वैल्यू दोनों प्लस में रख लेना, बाकी सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 25 हमारा प्लस में है, ये माइनस में, तो इसमें से घट जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 15 बचेगा। अगला माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगाएंगे, 25 से कम 25 लग जाएगा। 25 चौका कितना होता है, तो आप बताएंगे 100। 4 कम 4 लग जाएगा और 4 से 40 को भाग देंगे, 10 बार में जाएगा। तो माइनस का यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा तो माइनस का कितना बन जाएगा, 25। तो माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कमी को, तो यानी 25% की कमी होगी, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है। इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।